हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। आपके जीवन से थर्ड पार्टी वाकई में कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्राउन स्टोन एंड सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। अभी लाइव सेशन उस चैनल के ऊपर ही हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन लाइव सेशन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है। अभी कंटिन्यूसली हर हफ्ते लाइव सेशन हो रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आसानी से जुड़ सकते हो। फ्री में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और फ्री में आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छा आंसर भी मिलेगा, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, डोर टू स्पिरिट, the sun, very nice energy, fourth chakra archangel Raphael, walking away, cornucopia, journey, very nice energy। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके जीवन से कब जाएगी, इसके लिए आप दोनों के रिश्ते को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में आप दोनों का रिश्ता, चाहे आप कपल हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, बहुत बढ़िया था। एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी। एक दूसरे को हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में समझने वाले आप एक बेस्ट कपल थे, वो यहाँ है। लोग आपको एक बहुत ही बेस्ट कपल के रूप में देखते थे कि आपके जैसा समझदार कोई नहीं है, ऐसा सभी को लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसपास की परिस्थितियों में बनी, वो आपके जीवन में भी इंटरफेयर हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। इस वजह से एक दूसरे के कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, एक दूसरे के माइंडसेट के ऊपर उसका गहरा असर हुआ। दोनों के मन विचार में जो अफरा तफरी, जो तब्दीली आई, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, वो आप भी बहुत ज़्यादा लेट को नहीं कर पाए और आपके पर्सन भी वो लेट को नहीं कर पाए।
क्योंकि वो सहना बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आप सहना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और एक दूसरे के साथ जब भी क्लियर करती तब और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती, लेकिन क्लियर कुछ नहीं होता। ये आपके वक्त के साथ एक दौर ऐसा भी आया जब एक दूसरे के साथ आप दोनों की बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं बनने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई। अब आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से आसपास के रिश्ते भी बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी भी आप दोनों के रिश्ते में इस वजह से ही एंटर हुई। जाहिर सी बात है, एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे के साथ जब बहुत बढ़िया और अच्छा नहीं हो तब कोई थर्ड पर्सन उसका फ़ायदा ज़रूर लेता है। तो वैसा ही आप दोनों के जीवन में भी हुआ और थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के रिश्ते में बनी, वो है। तो आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये आज का रीडिंग का क्वेश्चन है, जो यहाँ यही कहता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों की एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से आई है। थर्ड पार्टी का यहाँ मोरल जो एक प्रायोरिटी उनकी एक यही है, वो सिर्फ आपके अपनी पर्सनालिटी की वजह से आपके जीवन में आई है, इतना जान लो। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके स्वभाव की वजह से ये थर्ड पार्टी ने आपको पसंद किया है। और कहीं हद तक आपके पास जो चीज़ें किसी पर्सन के पास होनी चाहिए वो भी है। आप मेल हो तो हैंडसम हो, लुकिंग वाइज, और कहीं हद तक आपकी एक स्टेटस वैल्यू भी अच्छी है, यानी आपके पास एक अच्छी खासी जॉब है या अच्छा खासा बिजनेस चलता है। आप फीमेल हो तो आप बहुत ही लुकिंग वाइज ब्यूटीफुल हो, जिसकी वजह से ही ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में इंटरफेयर उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी देखा है कि आप लुकिंग वाइज ब्यूटीफुल तो हो ही हो, लेकिन साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया है और फैमिली की रेपुटेशन और स्टेटस वैल्यू भी अच्छी है। इस वजह से ये थर्ड पार्टी आई है, इतना जान लो। अब ये जो थर्ड पार्टी आई है वो अपने बेनिफिट और आपके अंदर बेनिफिट देखते हुए, आपके अंदर कुछ फ़ायदा देखते हुए ही आई है, नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा आपके अंदर देख लिया जो दूसरों से अलग है, इस वजह से वो आपको पसंद कर रही है। आप ही मुझे बताइए कि आप किसी पर्सन के साथ थे, प्यार में थे, तब एक दूसरे के साथ आप दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। कुछ बातों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आप दोनों एक दूसरे को लेकर कई हद तक बहुत कुछ गलत सोचने लगे और सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया या नो कॉन्टेक्शन हो गया, या फिर कई हद तक कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है। तो वो किस वजह से है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि थर्ड पार्टी किस वजह से आती है। कुछ सामने वाले पर्सन के पास कुछ होगा तभी आएगी, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो। तो इस यहाँ भी थर्ड पार्टी किसी वजह से आई है, किसी रीज़न की वजह से कुछ आपसे उनको मिल रहा है बेनिफिट में, इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में आई है, इतना तो जान ही लो। वो आपके दिल से प्यार करती है, दिल से आपको अपनाती है, दिल से आपके स्वभाव को एक्सेप्ट कर रही है और आपको 100% प्यार कर रही है, इस वजह से आ रही है, वो तो भूल ही जाओ। क्योंकि यहाँ जब दूसरी बार प्यार किसी के साथ भी होता है तब बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्यार किस वजह से, किस रीज़न से होता है और किस बेनिफिट की वजह से होता है। क्योंकि एक बार धोखा खाया हुआ इंसान या टूटा हुआ इंसान या सेपरेशन या ब्रेकअप किया हुआ इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को क्यों लाइक करता है, क्यों पसंद करता है, क्यों प्यार करता है। तो ये रीज़न आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ आपके जीवन से थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के जीवन में
थर्ड पार्टी आई है तो वो अपने तरीके से आपके पर्सन समझ जाए कि वो किसी बेनिफिट की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से आई है। वो बात वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत एक सेपरेशन हुआ है, एक दोनों के बीच में कई हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इससे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जिसके चलते वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि वो खुद के जीवन में, यानी आपके पर्सन के जीवन में जो थर्ड पार्टी आई है वो किस वजह से आई है, वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से आपके पर्सन उनको जो भी दे रहे हैं या जो भी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं या जो भी बेनिफिट उनको मिल रहा है, वो तुरंत अचानक से बंद कर देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, इतना याद रखो। और अपने एक स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे, हार्डनेस दिखाओगे, बहुत ज़्यादा कठोर दिल बन जाओगे, तो भी ये थर्ड पार्टी आसानी से चली जाएगी। लेकिन यहाँ आपके पर्सन आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ही एक इमोशंस में आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ रहे हैं ऐसा भी यहाँ नहीं है। वो अपने वैल्यू को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं। उन्होंने आपको खोया है, प्यार को खोया है, इस वजह से वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में ले रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा भाव देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की फरमाइश से पूरी करना बंद कर देंगे तो थर्ड पार्टी अपने आप ही जा सकती है, वो भी यहाँ है। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के जीवन से, यानी आप दोनों के जीवन से कब जाएगी, इसके लिए आंसर आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा है कि आपके पर्सन को भान हो जाए कि उनको पता है कि वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आई है और उनकी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी तो वो आपके पर्सन को नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपके पर्सन उनको हर सब कुछ देना बंद कर देंगे तो वो अपने आप चली जा सकती है। और ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है उसकी लालच बढ़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन उनकी हर फरमाइश से पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लालच बढ़ने की वजह से वो कैसे भी करके आपके पर्सन के जीवन में टिकी रहेगी। तो यहाँ उसको निकालने के लिए आपके पर्सन के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से बातचीत करनी है। आप दोनों के जीवन में जो भी पास्ट में बना हो उसको भूल कर अच्छे तरीके से अपने पर्सन के साथ बातचीत करोगे तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन से तुरंत चुटकियों में निकल जा सकती है। तुरंत आप दोनों की एक दूसरे के साथ एक कॉम्बिनेशन, यानी एक दूसरे के साथ जो एक बॉन्डिंग है वो थोड़ी भी स्ट्रांग होगी तो ये थर्ड पार्टी आराम से निकल जाएगी आप दोनों के रिश्ते से। तो आपको अपने पर्सन को थोड़ा बहुत अपनी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है अपने तरीके से, और उनके साथ एक अच्छी गहरी दोस्ती बनाने की कोशिश करनी है और अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। और जो कुछ भी हुआ है उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ये थर्ड पार्टी साइड हो सकती है। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप अभी भी आपके पर्सन को प्यार करते हो, बहुत गहरा प्यार करते हो, आप थर्ड पार्टी की वजह से जल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ उनको बोलना है मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड पूरी लाइफ बनना चाहती हूँ, इस वजह से आप मेरे साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बने रहिए। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही मैं चाहती हूँ, इससे अलावा मैंने कोई भी उम्मीद आपसे नहीं रखी है। इतना आप उनको बताओगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, जिसके चलते कई हद तक आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग फिर से क्रिएट होने लग जाएगी। तो इस वजह से थर्ड पार्टी आपके जीवन से, आप दोनों के जीवन से साइड हो सकती है। बहुत आसान है, लेकिन शांति से और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं जताना है कि आपको अभी भी आपके पर्सन के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति या अपने जो भी मेल या फीमेल हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं दिखाना है, वरना वो समझ जाएंगे और जो मदद करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिए। और आपको वक्त चाहिए,
तो 9 महीने के बाद ये थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन से जा सकती है। अभी से कोशिश करोगे तो, अभी से एक क्विकली बेस्ट फ्रेंड वाली कोशिश करोगे तो तुरंत भी जा सकती है। लेकिन 9 महीने के बाद ये आपके जो पर्सन है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ बेनिफिट के लिए आई है। वो मेरी केयर भी नहीं करती, मेरा ख्याल भी नहीं रखती, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो अपनी ख्वाहिशों के ऊपर ही ध्यान रखती है, मुझे लेकर इसको कोई परवाह नहीं। ये सारा सब कुछ आपके पर्सन को पता चलने वाला है। आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आप दोनों के जीवन से जा सकती है, आप दोनों स्ट्रांग हो जाओ तो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल्टे चूज़ किए है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। पाइल्टे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी जॉइंट हो सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, लिंक दी गई है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हो। थर्ड पार्टी आपके जीवन से कब जाएगी। ब्रोकन हार्ट, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी फर्स्ट ही आया था तो मैं नहीं लूँगी। Healer of the Ages, the Temple Path, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ब्रोकन हार्ट जो पॉपअप भी हुआ था फर्स्ट, विक्ट्री, यिन यांग, ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड लास्ट कार्ड है कैरिंग कनेक्शन। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ तो थर्ड पार्टी तो कोई पर्सन नहीं लग रहा है। ये जिस किसी की भी पाइल है तो यहाँ तो थर्ड पार्टी कास्ट है या फैमिली है। तो आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये क्वेश्चन है। यहाँ आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है, दोनों ही पहलू है यहाँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ दोनों ही पहलू आ रहे हैं कि आपकी फैमिली भी कहीं हद तक कुछ लोगों की नहीं मान रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो लेकिन वो नहीं मान रही है। कुछ लोगों में ये है कि आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है। और यहाँ जो एक बहुत बड़ा इशू है वो है कास्ट इशू। छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट इस तरीके का एक है जिसकी वजह से दोनों ही परिवार झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो भी है कुछ लोगों की सिचुएशन में दोनों पक्ष ही नहीं मान रहे हैं। जो मैंने कहा, यहाँ कोई पर्सन का इशू नहीं है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है। थर्ड पार्टी है कास्ट इशू, फैमिली प्रॉब्लम, जो आप दोनों के रिश्ते को लेकर नहीं मान रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये सारी सिचुएशन कब कंप्लीट होगी। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि ये जिस किसी की भी रीडिंग है, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो और आपका बिलीव गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत विश्वास है। आप एक जर्नी के थ्रू आगे बढ़ रहे हो अपने पर्सन के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी ज़रूर हो लेकिन आपकी फैमिली नहीं मान रही है। कास्ट की प्रॉब्लम बीच में आ रही है और कुछ लोगों के जीवन में कोई एक पर्सन है
बड़ी उम्र का पर्सन है, जो हुक्म चलाने वाला पर्सन है, उसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो यहाँ डेफिनेटली है। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, इस वजह से इस तरीके की थर्ड पार्टी तो वैसे भी नॉर्मल ही है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारी थर्ड पार्टी आती है, बहुत सारी, कभी कभी वक्त भी थर्ड पार्टी होती है, तो वो यहाँ डेफिनेटली है। तो ये जो फैमिली इशू है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो वो कब मानेगी ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपकी फैमिली जो अभी नहीं मान रही है, तो जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपको भी आपके परिवार के कोई एक इंसान को अपनी तरफ करने की कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। अपनी तरफ आप कर दोगे कैसे भी, तो आसपास के लोग भी कहीं हद तक मान जाएंगे। और आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है, तो इसके लिए यही है कि आपके पर्सन को भी अपनी फैमिली के साथ बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत से काम नहीं होता है तो फिर कुछ वक्त के लिए शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी के जज्बात में आकर वो मान जाएगी ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, जिसके लिए थोड़ा वक्त ज़रूर जाएगा। तो 3 सालों के अंदर कुछ लोगों की फैमिली मान सकती है। कास्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, तो भी 3 सालों के अंदर आपकी फैमिली, उनकी फैमिली या कास्ट के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट रीडिंग हो गई है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी कब जाएगी। थर्ड पार्टी जो है वो 3 सालों के अंदर पूरी तरीके से क्लियर कट दिखाई दे रही है। क्लियर कट आंसर आपको मिल जाएगा 3 सालों के अंदर, चाहे कैसी किसी भी तरह की कोई भी एक अनबन हो, नोकझोंक हो या मनमुटाव हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, 3 सालों के अंदर इसका जवाब आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। और पैसों को लेकर यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपकी एक स्टेटस, यानी आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, इसको और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करो, जिसके चलते ये जो कास्ट इशू है या फैमिली प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से जल्दी से मान जाए, तो वो ज़रूरी है। तो यस, यहाँ आपके जीवन से थर्ड पार्टी 3 सालों के अंदर जा सकती है, पूरी तरीके से क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, क्लीन होती हुई नज़र आ रही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।